नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मेष लगन वालों की कुंडली में शनि अभी आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शनि 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। और इस बार एक विशेष बात यह है कि शनि और गुरु का दोहरा गोचर जो कि आपके नवम भाव में चल रहा है, वो 2 जून 2026 से आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। क्योंकि गुरु 2 जून 2026 से उच्च के होकर आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और नौवीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को दृष्ट करेंगे, जहां पर शनि पहले से ही मौजूद हैं, जो कि 3 जून 2027 तक यहां पर रहने वाले हैं और गुरु 26 जून 2027 तक वहां पर रहेंगे, यानी करीब 1 वर्ष तक रहेंगे। लेकिन उससे ठीक 23 दिन पहले शनि मेष राशि में आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि और गुरु के 12वें भाव पर इस दोहरे गोचर के आपको बहुत ही ज़बरदस्त फल मिलने वाले हैं, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी शनि आपके 12वें भाव में विचरण कर रहे हैं और शनि के पास आपकी कुंडली का दशम व एकादश 2 भावों का स्वामित्व है। तो शनि आपको 12वें भाव में बैठकर दशम व एकादश भाव के भी फल देंगे और यहाँ से आपके धन भाव और भाग्य भाव और छठे भाव को भी दृष्ट करेंगे और इन तीनों भावों के भी फल देंगे। शनि जहाँ पर भी गोचर करते हैं उस भाव में वो करीब 30 वर्ष के बाद लौटकर आते हैं, यानी बच्चा जवान हो जाता है, शादीशुदा हो जाता है और जवान बुढ़ा हो जाता है, नाती पोते वाला हो जाता है। कई लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में शनि मीन राशि में पहली बार आए होंगे और कईयों की ज़िंदगी में शनि दूसरी बार भी आए होंगे। तब से अब तक ग्रहों के अनुसार और समय के अनुसार फलों में बहुत फर्क आ जाता है। अब जैसे शनि अपने दशम भाव का फल देंगे, तो दशम भाव कर्म भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, मान सम्मान का भाव है, प्रमोशन है, सरकारी कार्य है। एक स्टूडेंट के लिए कर्म उसकी पढ़ाई लिखाई है, उसका मान सम्मान है, उसका अच्छे मार्क्स लाना, क्लास में फर्स्ट आना, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना या अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना या स्कॉलरशिप आदि मिलना होता है। एक युवा व्यक्ति के लिए उसका पुरुषार्थ उसकी जॉब में प्रमोशन पाने के लिए किया गया प्रयास है। उसे प्रमोशन मिलना उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मान सम्मान है। गवर्नमेंट ऑफिस में कितनी ही पोस्ट ऐसी हैं कि प्रमोशन होते ही आदमी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है और शनि स्वयं राजनीति के कारक हैं। यह समय आपका जीत का परचम लहराने का समय है। आपने जो मेहनत अभी तक की है, यह समय उसका फल मिलने का है। यह समय आपका नाम रोशन होने का है, आपका समाज में भी नाम होगा। यहाँ पर शनि आपकी बहुत ही गुप्त रूप से मदद करेंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपकी मदद कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। बस आपको सफलता ही सफलता नज़र आएगी। शनि यहाँ पर दशम भाव के फल विदेश भाव में रहकर देंगे, तो स्टूडेंट्स को विदेश के स्कूल या कॉलेज में एडमिशन या स्कॉलरशिप भी दिलवा सकते हैं, या जॉब वालों को जॉब में प्रमोशन के साथ विदेश में ट्रांसफ़र का मौका भी मिल सकता है। आप कोई कंपनी में स्विच भी कर सकते हैं। विदेश से आपको कोई ऑफ़र लेटर भी आ सकता है। विदेश से आपको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त शनि एकादश भाव के भी फल देंगे, क्योंकि शनि के पास एकादश भाव का भी स्वामित्व है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है, मित्रों का है, बड़े भाई बहनों का है, पिता के भाई बहन व माता पिता का है। शनि आपको आपके दादा दादी से भी कुछ बहुत बड़ा लाभ कराने वाले हैं। आप इस समय में अपने पिता की तरफ से कोई बड़ी धन व संपत्ति का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा किसी भी कार्य के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे और आपको उसका भी फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि यह भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है। तो इस समय में शनि आपके सभी मनोरथों की पूर्ति करेंगे। आपके मित्र व भाई बहन भी इस समय में आपको अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त शनि की दृष्टि आपके धन भाव यानी दूसरे भाव पर होगी, जो कि धन, परिवार व वाणी आदि का है। आपका बैंक बैलेंस भी
दूसरा भाव ही होता है। इस समय में शनि आपको अपार धनराशि देने वाले हैं। आपका बैंक बैलेंस भी बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आप इस समय में काफ़ी मात्रा में गहने व सोना चांदी भी खरीद सकते हैं। आप अपने भविष्य के लिए धन संचय भी करेंगे। कोई नई पॉलिसी भी शुरू कर सकते हैं। कुटुंब से कोई सदस्य शादी करके किसी दूसरे घर जा सकता है या शादी करके किसी दूसरे घर का सदस्य इस घर में भी आ सकता है। कुटुंब में संतान का जन्म भी हो सकता है। बैंक से रिलेटेड यदि कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत उत्तम है। वाणी का भाव होने के कारण इस समय में आप अपनी वाणी द्वारा बहुत धन संचय कर सकते हैं, या गा के या एंकरिंग करके या कोई ऑनलाइन क्लास लेके या किसी भी तरह से आप इस समय में अपनी वाणी द्वारा भी काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे। पंचम से दशम भाव होने के कारण यह भाव आपकी संतान के कर्म, पुरुषार्थ व तरक्की का भी है। इस समय में आपकी संतान की भी इनकम शुरू हो सकती है, उसको तरक्की मिल सकती है, बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है। शनि आपके धन भाव के अलावा छठे भाव को भी दृष्ट करेंगे। छठा भाव आपकी जॉब, कोर्ट केसेस, बीमारी, लोन्स यानी कर्जे, आपके शत्रु, कंपटीशन आदि का है। शनि के इस गोचर के समय में मेष लगन के जो जातक अपनी जॉब लगने का इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार भी ख़त्म होगा और उनको बहुत ही अच्छी जॉब मिलेगी। लंबे समय से चले आ रहे कोर्ट केसों का निपटारा होगा। झूठे मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा। लोग आपके आगे आकर सरेंडर करेंगे और अपने केस वापस लेंगे, या फिर आपकी केस में निश्चित रूप से जीत होगी। आपके कर्जे, चाहे वह बैंक से लोन हो या प्राइवेट पैसा हो, वो भी ख़त्म होगा। और यदि आप कोई फ्रेश लोन लेना चाह रहे थे तो वो भी हो जाएगा। यदि आप कोई कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस समय में क्लियर होने के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। आप इस समय में कोई जॉब हासिल कर सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं, किसी कंपनी या किसी सरकारी पद पर अच्छी पोस्ट पर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनि आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव को भी दृष्ट करेंगे। नवम भाव आपके पिता, धर्म, समाज, हायर एजुकेशन, विदेश, भाग्य तथा पूर्वजों का है। आपको इस समय में इन सबके ही बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। पुरखों के आशीर्वाद के अलावा उनके आशीर्वाद के रूप में आपको उनकी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, या उसका शेयर आपको मिल सकता है, या ससुराल पक्ष से भी आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि नवम भाव आपके साले व साली का भी होता है। आपके पिता का आपको बहुत साथ मिलेगा। उनसे यदि आपके संबंध खराब चल रहे थे तो वो भी सुधर जाएंगे। आपका रुझान धर्म की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। आप समाज के व धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धर्म व समाज के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन में आ रही रुकावटें दूर होकर उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको विदेश जाने के भी अवसर प्राप्त होंगे। आप स्टडी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के टूर पर या धार्मिक यात्रा पर विदेश जा सकते हैं। भाग्य का आपको पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आपकी तरक्की में आ रही रुकावटें दूर होंगी। इसके अतिरिक्त शनि स्वयं द्वादश भाव में स्थित हैं, जो कि विदेश का भाव है, और 2 जून से तो उच्च के गुरु की दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पर आ जाएगी और यह भाव पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा और यह पूरे 1 वर्ष तक रहेगा। आपके द्वादश भाव पर शनि व गुरु का दोहरा गोचर लगेगा। दोहरे गोचर पर आप हमारे और वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। दोहरे गोचर के प्रभाव से आपको इस भाव के निश्चित तौर पर फल प्राप्त होंगे। आपके निश्चित तौर पर विदेश जाने के योग बनेंगे। आपका शुभ कार्यों पर खर्चा भी होगा। आपको किसी बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप किसी धार्मिक संस्थान या एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं। कुल मिलाकर मेष लगन वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और यदि आपकी मेष राशि है, यानी यदि आपका चंद्रमा मेष राशि में है, तो यह समय आपका 7.5 का समय है, जो कि करीब 7.5 वर्ष तक यानी 31 मई 2032 तक रहने वाला है। इस बीच में आपकी भागदौड़ ज़्यादा रह सकती है, मेहनत ज़्यादा हो सकती है और कम फल की प्राप्ति हो सकती है। आपको इस समय में
हर शनिवार शनि मंदिर जाना चाहिए। शनि देव को तेल अर्पित करें, अच्छे कर्म करें, किसी के साथ भी बिल्कुल भी नाजायज़ ना करें और अपने इष्ट देव की रोज़ आराधना करें। यथासंभव दान करें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और आपका यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।